हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक रहेगा आयंस, कि कैसे आयंस की फॉर्मेशन होती है और और फिर वो जो आपस में कंबाइंड होकर के कंपाउंड्स बनाते हैं, वो कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड बनते हैं। और जिनमें शेयरिंग होती हैगी, जो कि शेयर बंद करते हैं, तो वो बनाते हैं कोवलेंट कंपाउंड, उसमें आयंस फॉर्म नहीं होते हैं। वो सब बताऊंगी। और फिर जो है केमिकल जो है फॉर्मूला कैसे बनता है, उसकी वर्किंग आउट कैसे कैसे बनते हैं, वो मैं बताऊंगी। और इसके बाद के वीडियो में फिर मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगी मैं। तो देखिए, आयंस कोई भी जो एटम है वो किससे मिलके बना, जितने भी मैटर एटम से बने। और जो एटम है, एटम बीच में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड सॉरी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में। और इसके चारों तरफ जो ऑर्बिट है शेल में, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स। ये इसका एटम का स्ट्रक्चर होता है। जो आपका चैप्टर था इसके बाद वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छे से आपको बताया हैगा। वो इसका कैसे फॉर्मेशन, वो सब मैंने बताया है। उसमें मैंने बताया था, आप उसको डिटेल में अच्छे देख लीजिएगा। वैसे आउटर मोस्ट जितने भी हमारे एटम है, जिसके आउटर मोस्ट में यदि 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर मोस्ट शेल, और कैसे इसमें भरते हैं वो सब डिटेल बता रखा है, यहाँ मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी इतना। तो जिनके बाहर 8 होता है वो स्टेबल होते हैं। 8 से कम या ज़्यादा हो, कम होंगे तो स्टेबल नहीं होगा। तो जिसके कम होते हैं तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन दे देता है या ले लेता है। देने का मतलब क्या है, उससे जो पहले वाला जो वो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बाद में सपोज यहाँ 2 1 है 2 है 3 है तो वो दे देगा, लॉस कर देगा। और यदि सपोज उसके में 5 6 और 7 है तो इलेक्ट्रॉन लेता है। अब देखिए, आउटर मोस्ट शेल में क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो वो तो ऑक्टेट उसका कंप्लीट है। तो ये जो 4 से कम वाले होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लेते हैं। ये बीच वाले क्या करते हैं, ज्यादातर ये शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग ये भी करते हैं, वन वाले ये भी करते हैं शेयरिंग, बट ये मोस्टली शेयरिंग करते हैं, क्योंकि इन्हें देने भी एनर्जी में एनर्जी लगेगी और लेने में वो इतना होल्ड नहीं कर पाता, मोस्टली ऐसा होता है। तो बट इलेक्ट्रॉन जो देते हैं या लेते हैं, गिव करेंगे या टेक करेंगे, जो भी करेंगे, लॉस करेंगे या फिर वो जब लेते हैं, तो वही उसकी वैलेंसी होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन दिए और कितने इलेक्ट्रॉन लिए। दैट इज द वैलेंसी ऑफ दैट। क्योंकि इसमें मैं आपको वैलेंसी भी बताऊंगी मैं। वैलेंसी हुई, अब सपोज जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का ये, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 287, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, तो बाहर कितने हैं, आउटर मोस्ट वाले में 7। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। और यदि इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो जो आयन बनेगा, मतलब पहले प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होते हैं, कोई भी एटम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो ज्यादा हो जाएगा, तो इट मीन्स क्या होगा, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब सोडियम में देखिए, सोडियम में क्या है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281। कितने इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन दे देता हैगा, तो क्या बन जाता है, Na+। क्योंकि इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये ज्यादा हो गया, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो जो पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव आयन, ये हो गया नेगेटिव आयन। और जितने इलेक्ट्रॉन दिए या लिए वही उसकी वैलेंसी होगी। या शेयरिंग करी, जैसे कि 2 क्लोरीन के, या तो ये क्या करते हैं, दे के और लेकर के कंपाउंड बनाते हैं, इनके आयन बन गए, उसे कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। ये हुए आयोनिक कंपाउंड। Na ने और Cl ने मिलकर क्या बनाए, आयोनिक कंपाउंड। इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने लिया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। और इनके बीच में कौन सा वाला फोर्स होता है, इनके बीच में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो कि इसको बहुत ज़्यादा बाइंड करके रखता है। इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। तो जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनके एटम्स के बीच में कैसा होता है, एलिमेंट जो उनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है।
इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा इनका हाई होता है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इनके बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। हमेशा पता है जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और सेम वाले रिपेल करते हैं। अब जैसे दो, अब मैंने इसके साथ साथ कोवेलेंट की बताती हूँ मैं। क्लोरीन है, दो क्लोरीन के एटम ने मिलकर के क्या बनाया, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। बट यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन दिया एक लिया, सॉरी यहाँ पर शेयरिंग करी दोनों ने, तो दोनों के 8 हो गए। तो यहाँ पर बॉन्ड, इस बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और कैसे कंपाउंड बनते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। ये मैं आपको सब में बता चुकी हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले में। तो इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर के हुए तो क्या बने, आयन बने। उससे कौन से कंपाउंड बने, आयोनिक कंपाउंड बने। शेयरिंग से बने कोवेलेंट कंपाउंड। बॉन्ड कैसा, कोवेलेंट बॉन्ड। और इनके बीच में कैसा फोर्स होता है, वीक वेंडर वॉल फोर्स होता है। ये फोर्स क्या होता है, वीक होता है। इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स, इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स होता है। अब हम देखिए आयन की बात करते हैं, आयन के उसमें, और ये हाँ कंपाउंड में देखिए, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट हाई है, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट हाई है, यहाँ पर कम होता है। ये इसके अपोजिट होता है। बट एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते हैं, तो इसलिए हमेशा हम उसमें, मैंने बताया, हमेशा लिखते हैं जनरली। जनरली आयोनिक जो कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये हम करते हैं। और आयन, जो आयोनिक कंपाउंड है मोस्टली किससे बनते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल से। हम देखेंगे ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं इलेक्ट्रॉन वो लेते हैं। आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे इस तरफ क्या है, मेटल है, और जैसे जैसे इधर की तरफ हम जाते हैं वो हम नॉन मेटल की तरफ होते चले जाते हैं। ओके, तो अब हम आयन पर आते हैं। आयन की फॉर्मेशन कैसे हुई, काफी हद तक आप लोग समझ गए होंगे कैसे हुई। इलेक्ट्रॉन देने से क्या हुआ, पॉजिटिव हुए, इलेक्ट्रॉन लिए तो नेगेटिव हुए। बट ये क्यों हुआ, बिकॉज अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के कारण ये सब कुछ हुआ। तो इसी की डेफिनेशन उसी के अकॉर्डिंगली है। कैटायन जो पॉजिटिवली है उसे कैटायन कहते हैं, नेगेटिव को एनायन। तो आप सी ए वर्ड याद रखेंगे। कैटायन मतलब इलेक्ट्रॉन फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या, एनायन फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयन की डेफिनेशन क्या होगी, फॉर्मिंग बाय द लॉस और गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो क्या बनते, आयन बन जाते हैं। वो एटम क्या हुआ, ये एटम है सोडियम का। यदि हम बोलेंगे सोडियम का आयन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये होगी। ध्यान रखिएगा, एटम की ये होगी और आयन की क्या होगी, ये होगी। ध्यान रखिएगा इस बात का। एटम बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये है, आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल मत होइएगा। और जो कैटायन होता है उसमें ऑलवेज पेरेंट, जो हमारा जो एटम है उससे ऑलवेज इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं। इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होते हैं, ऑलवेज कम होते हैं। और एनायन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हमेशा ज्यादा होते हैं, पेरेंट वाले उससे ज्यादा होते हैं। तो ऐसे इनकी फॉर्मेशन होगी आयन की। आयन ये तो हो गया देने उसके अकॉर्डिंगली। दूसरा आयन को हम दूसरी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली करेंगे तो वहां भी 2 टाइप्स के हुए। एक हुआ सिंपल आयन, दूसरा कंपाउंड आयन। अब सिंपल आयन और ये कंपाउंड आयन क्या है, सिंपल आयन एंड ये कंपाउंड आयन, ये क्या है देखिए। सिंपल आयन मतलब कि 1, जैसे कि क्या हुआ, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया। क्लोरीन ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन लिया, और सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया। इसने लिया और क्लोरीन ने लिया, इसने दिया। तो ये हो गया सिंगल एटम। बट जैसे कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ने बॉन्डेशन बनाई, दोनों बॉन्ड करा, बट उसके बाद भी अभी भी इनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब कि दोनों का नहीं हुआ, अभी भी इनको एक अभी इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये इसको हम कहेंगे कंपाउंड आयन। इसी तरह से यदि बात करें हम CO3 कार्बोनेट, इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो ये भी क्या है, कंपाउंड आयन है। SO4 इसकी भी क्या हुई 2 माइनस, ये भी हमारा क्या है, कंपाउंड आयन।
इसी तरह से NH4 अमोनियम, इसकी 1 है, ये भी क्या हुआ, कंपाउंड आयन हुआ। इसे कंपाउंड आयन कहते हैं, ये क्या होता है, सिंगल आयन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आता है केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या हुआ कि किसी भी सिंबल, तो आपको समझ में आता है, सिंबल तो समझ गए, जो भी एलिमेंट है उसका सिंबल है, जिससे हम रिप्रेजेंट करें वो सिंबल है। फॉर्मूला क्या हुआ कि इन्होंने एलिमेंट्स ने मिलकर के कंपाउंड बनाया, चाहे सेम एलिमेंट ने मिलकर के या डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर क्या बना, कंपाउंड बनाया। मतलब कि एक जो जो ये आपका मॉलिक्यूल बना, क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पर ये सेम है Cl2, तो ये केमिकल इसका फॉर्मूला हुआ। अब इसी तरह से यदि हम बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूले की, जैसे कि सोडियम की और इसकी कैसे फॉर्मेशन हुई। इसकी वैलेंसी क्या है 1, इसकी वैलेंसी माइनस, यहाँ पे क्रॉस ऐसे करके होगा, यहाँ पे क्या आ गया Na1Cl1, तो 1 तो लिखते नहीं है, फॉर्मूला क्या हो गया NaCl। अब इसी तरह से हम कार्बोनेट की बात करेंगे, नहीं, अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो इसकी वैलेंसी कितनी है 4, इसकी वैलेंसी 2, माइनस, इसकी माइनस में, ये तो शेयरिंग ही करता है, तो ये क्या हुआ, यहाँ कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिए मेन वैलेंसी प्लस माइनस से अब इतना कोई फर्क नहीं पड़ना है। यहाँ पे क्या आ गया C2, ये हो गया O4। हमेशा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम, CO2। इस बात का आप ध्यान रखिए। इसी तरह से ये केमिकल फॉर्मूला और ये इसकी वर्किंग आउट है। अब आप कोई भी देख लीजिए, हम कोई और फॉर्मूला ले लेते हैं। हम H2O का फॉर्मूला ले लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसकी कैसे फॉर्मेशन हुई, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, क्रॉस H2O1, 1 लिखते नहीं, H2 हो गया, ये वर्किंग आउट है। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला, कि कंपाउंड को जो हमने रिप्रेजेंट करा वो केमिकल फॉर्मूला हुआ। और केमिकल फॉर्मूला हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है, एक तो हमें देता है कितने एटम ने मिलकर के कंपाउंड बनाया, और नंबर कितने सेम एटम है या अलग अलग है एलिमेंट के। यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है, ये अलग अलग एटम के हैं, 2 एटम से डिफरेंट एटम ने मिलकर के ये बनाया, H2O बनाया, और कितने ने बनाया, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ पता चलता है, और जो है कितने टाइप्स ऑफ एटम है उसके बारे में हमें पता चलता है। ये इसके हो गया, ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसमें नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगी मोल कॉन्सेप्ट के बारे में।